टाइप करो जल्दी। लाइव हो जाता है 1 मिनट, तब पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी वगैरह में या सरकारी कॉलेज में पढ़ाना है तो जाएंगे, खड़ा हो जाइए। तो जहां तक आप सबको ज्ञात होगा कि जो मराठा साम्राज्य था, वो मराठा साम्राज्य का जो विस्तार था वो राजस्थान के ही सिसोदिया वंश से हुआ था। आप सबको इतना ज्ञात होगा। हाँ। 3 साल टाइम होता है, 4 साल उसी चीजों को पढ़ाने के लिए मच मच के पूरा रगड़ के एकदम। आगे बढ़ते हैं। ये लिखनतिया किधर गया हो? अच्छा यहाँ है, ये पढ़ा दिए थे। तो देखिए छत्रपति शिवाजी की ये हो गया था ना। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और इनके एक पुत्र संभाजी ऑलरेडी कैद में थे। तो दूसरी पत्नी सोयराबाई के बेटा राजा राम, सोयराबाई के बेटा राजा, उसके बाद वो लोग सोयराबाई के बाद ताराबाई आए थे। तो यहां से ये डायनेस्टी नहीं चली थी, ये डायनेस्टी नहीं चली थी। चली थी कौन? संभाजी, संभाजी के बेटा साहू जी, साहू जी के बाद पेशवा, पेशवा के बाद आपको बताए थे 3 छत्रपति याद रखना है, 3 पेशवा याद रखना है। छत्रपति कितना याद रखना है? 3। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज। शिवाजी महाराज औरंगजेब से लड़ते रहे, स्वाभाविक मृत्यु से मृत्यु हो गई उनकी। संभाजी महाराज को तड़पा के मार दिया और साहू जी महाराज को पेशवे नहीं हटा दिया, कहा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका कोई खानदान का आदमी नहीं रहेगा यहाँ छत्रपति, अब जो भी रहेगा करेगा पेशवा। तो 3 छत्रपति याद रखना है, 3 पेशवा। 3 छत्रपति तो पढ़ा दिए। 3 पेशवा में बालाजी विश्वनाथ, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, फारूकसियत से इन्होंने जाके अनुमति लेके आए थे। सबसे लड़ाकू पेशवा बालाजी बाजीराव, कौन सा? बाजीराव, बाजीराव प्रथम सबसे लड़ाकू पेशवा, दिल्ली आक्रमण करने वाला। अब इन्हीं पे मूवी बना दिया बाजीराव मस्तानी, समझ में आ गया? मस्तानी बड़ी थेथर रहती है मस्तानिया, जबरदस्ती गले पड़ जाती है बेचारे के ऊपर, चल आती है डोलकी में बैठ के, होता ना ढीठ थेथर, तो हम कहियो ना देखे हो, एकदम तनको लाज शर्म नहीं था ओकरा। चल आई का तो एगो तलवार छूट गया था, कटार छूट गया था। ए तुम लोग कहीं कुछ सामान मत छोड़ना हो, पता चला कोनो चल आई हाँ तो रुमाल छूटल था, हमारे यहाँ रुमाले पे बियाह हो जाता है। कहीं जाना अपना सारा सामान उमान रखे, कलम कॉपी सब। कोनो चंट वैसन महिला आई बेचारी, काशी बहनी की जिंदगी खराब कर दी बेचारी, इतनी सीधी सादी महिला यहाँ पे। बाजीराव मस्तानी फिल्म देखिएगा ना, गजब चंट थी मस्तानिया यहाँ पे। ढीठ अमार खाओ वही थी, ढीठ मदद मांगने गई थी लड़के, नहीं समझ गया, ढीठ थी एकदम यहाँ पर, गजब चंट। तुमको लाज शर्म नहीं लगा? कोनो आदमी को बियाह हो गए, लोग के पीछे पड़ गई यहाँ पर, हाँ मजबूरी में बेचारा वो चढ़ गया। आगे बढ़े। वैसे भी नहीं, सब पगलाती है तो देख के बार कुछ बुझाता नहीं है। 7 समुंदर पार में तो ये को हमको नहीं समझ में आता। लड़कियां पगलाएगी तो 7 समुंदर पार, और लड़का पगलाए चांद के पार। मारो नहीं इन सबको, वो चांद के पास जाएगा, आई 7 समुंदर पार अंटार्कटिका में जाके उलटी है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो बाजीराव के बारे में पढ़ा दिए थे, और उसके बाद तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव, बस आपको यहीं तक याद रखना है। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव, तीसरे पेशवा बालाजी। इन्होंने ही तीसरे छत्रपति के पद समाप्त किया था। तीसरे छत्रपति साहू जी महाराज थे, पदे को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई भयानक हार हुई, और उस हार के बाद देखिए इन लोगों ने अपने पैर पे क्या कुल्हाड़ी मार लिया। छत्रपति के पद को तो इन्होंने स्वयं ही समाप्त कर दिया, और बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद कोई योग्य पेशवा भी नहीं बचा। और उसके बाद मराठों के ऊपर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। उसके बाद जितने पेशवा हैं सब अपने में पेशवा बनने के लिए झगड़ा कर दिया, सब अंग्रेजों को रिश्वत दिए सब। तो ये पेशवा किसी काम के नहीं थे। सबसे अंतिम पेशवा का नाम था बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, याद रहेगा? एनी प्रॉब्लम? चलते हैं। झलकी की संधि के तहत हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। ये देखिए बालाजी बाजीराव तीसरे पेशवा थे, सबसे लड़ाकू थे, ये कई साम्राज्य को कब्जा किए थे। तो झलकी की संधि के तहत किसे कब्जा कर लिया? हैदराबाद को। उसके पुरंदर की संधि हुई थी बाद में, जो हुई थी कंपनी एक इन लोगों के बीच में। तो रघुनाथ राव एक ऐसा पेशवा था जो गद्दार था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ही पेशवा से सवाल आएगा, बीच में जो गद्दारी की उनसे नहीं आएगा। अंतिम पेशवा याद रखिएगा, अंतिम पेशवा का नाम था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय थे, अंतिम पेशवा का नाम क्या था? बाजीराव द्वितीय। इनको भी पेशवा बनने में मदद किसने किया? अंग्रेजों ने। और बाद में अंग्रेजों ने इनको भेज दिया, जानते हैं कहां पर? इनका बाल बच्चा नहीं था, तो इन्होंने बच्चा गोद लिया था, नाम था नाना साहेब। क्या नाम था? नाना साहेब।
नाना साहब भेज दिया कानपुर, कहा जाइए महाराष्ट्र छोड़िए, मध्य प्रदेश छोड़िए, यूपी जाइए कानपुर। अंग्रेजों की एक आदत थी, जिसको पेंशन लेके भेजते थे बड़ी दूर भेज देते थे, बड़ी दूर भेज देते थे। अब जैसे मान के चलिए नीतीश कुमार को आप भेज दीजिए राज्यपाल बना के तमिलनाडु में, तो बेचारे डिप्रेशन में चल जाएंगे यहाँ से, नहीं समझ आ गया। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, नहीं होता है। तो तमिलनाडु में डिप्रेशन में हो जाएंगे, बताइए ऐसा कहीं था? हाँ? छत्रपति संभाजी महाराज तो पढ़ा दिए, ये तो पढ़ा दिए थे ना जी। अरे बहुत ही, तो हम तो पढ़ाई दिए थे। राजा राम के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, अल्प आयु थे, छोटे समय शासन किए थे, फिर संभाजी आके इन्हें क्या कर दिए थे, हटा दिए थे। और छत्रपति कौन बन गए थे? शिवाजी द्वितीय। ये लोगों ने शासन ही नहीं किया बाबू। मेन याद रखना, छत्रपति शिवाजी, संभाजी और साहू जी। शिवाजी, संभाजी और साहू जी पढ़ा दिए थे नहीं ये सब। ये सब अब कोई इतना ज्यादा आपको संधि वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। कि काहे इसे पीडीएफ को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। पेशवा के काल को वंशानुगत था। देखिए हम पेशवा एक बार दोहरा देते हैं, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले पेशवा का नाम क्या था? हाँ, यहाँ जो पेशवा है ये शॉर्टकट है। यहाँ जो पेशवा क्या है? शॉर्टकट। और जितने राजा हैं सब कैसा है? शॉर्टकट है। देखिए यहाँ पे आपको राजा में संभाजी से पहले कौन थे? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी, इनके बेटे साहू जी, और उनके बाद कौन आ गया? पेशवा। पेशवा में बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, ये हो गया। यही डायनेस्टी चलेगी। ये लोग राजा राम हो या शिवाजी द्वितीय, ये ज्यादा देर शासन नहीं करेंगे। कब? जब संभाजी जब कैद में थे तो इन्होंने शासन किया, इनकी हत्या कर दिया तो इन्होंने शासन किया, फिर ये आ गए तो इन लोग को हटा दिया। खाली बैकअप में थे लोग, ये लोग क्या थे? बैकअप सप्लाई। जो लाइट कर दिया था, इन्वर्टर कैसे थोड़ी देर लोड उठा लेता है, वही मेन बिजली वो लोग, मेन पावर होते हैं, समझ में गया। और इधर पेशवा, अब देखिए हम पढ़ा दिए, अब एक एक करके देखते चलते हैं। संभाजी महाराज के बारे में, शिवाजी महाराज पढ़ा दिए। संभाजी महाराज के पिताजी कौन थे? शिवाजी। माता जी साई भाई। औरंगजेब ने इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। इनके औरंगजेब के भगोड़े जो बच्चा था अकबर द्वितीय, उनको इन्होंने क्या दे दिया था? शरण दिया था। इसलिए औरंगजेब ने इन्हें बहुत सारी यातनाएं दिया, और अकबर द्वितीय को शरण देने के कारण औरंगजेब ने संभाजी को क्या कर दिया? हत्या कर दिया था। और इनके पुत्र क्या थे? साहू जी महाराज। साहू जी महाराज को क्या कर दिया? बंदी बना के लेकर चला गया। अब समझ में आ रहा है? शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, संभाजी को क्या कर दिया? बंदी बनाया, मार दिया, और इनके बेटा साहू जी को लेके चला गया। भैया ये तो मराठा खाली हो गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, संभाजी को मार दिया, साहू जी को ले गया, तो खाली हो गए। अब इधर वाली डायनेस्टी आएगी, राजा राम और शिवाजी द्वितीय। राजा राम और शिवाजी द्वितीय। लेकिन संभाजी, साहू जी को हत्या नहीं हुआ है। साहू जी कहाँ है? कैद में। जैसे साहू जी आएंगे कैद से, इन लोग को साइड कर देंगे। इन लोग को क्या कर देंगे? नहीं, सीक्वेंस सीक्वेंस नहीं है। तो बोलो क्या चीज सीक्वेंस में, बोलो सॉरी। संभाजी की जब मृत्यु होगी ना, संभाजी की मृत्यु होगी, तब जाएंगे राजा राम और शिवाजी द्वितीय। उसके बाद कौन आ जाएंगे? साहू जी। कौन आएंगे? साहू जी। संभाजी की क्या हो गई है? मृत्यु। संभाजी की क्या हो गई? मृत्यु। इनके बेटे कौन है? साहू जी। साहू जी को कौन ले गया? औरंगजेब। अब शासन कौन करेगा? अब शासन कौन करेगा? राजा राम। कौन बनेंगे? राजा राम। राजा राम शासन करेंगे। बाकी इनका शासन कोई बहुत बड़ा था नहीं। इसके बाद कौन आएंगे? शिवाजी द्वितीय। अभी भी कौन कैद में है? साहू जी महाराज। साहू जी महाराज कहाँ है? कैद में। ये लोग बीच में आए शासन करने। अब आएंगे साहू जी महाराज। आगे कौन? साहू जी महाराज। कौन है? साहू जी महाराज। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र साहू जी महाराज को छोड़ दिया, और उनके बाद खेड़ा का युद्ध किया, और उत्तराधिकार की लड़ाई में इन्होंने मराठा साम्राज्य को अपने अंडर में ले लिया। मराठा साम्राज्य की सत्ता के दो प्रमुख केंद्र थे, एक क्या था? सातारा, एक क्या था? कोल्हापुर। तो क्या था? कोल्हापुर। और जो एक डायनेस्टी जो संभाल रही थी शिवाजी द्वितीय, उनकी मृत्यु के बाद कंप्लीटली चीजें किसके पास आ गई? साहू जी के पास। किसके पास आ गई? साहू जी के पास। ये बीच वाली चीजें नहीं याद रखनी है आपको, समझ में आ गया कि नहीं? ये ज्यादा बीच वाली चीजें नहीं याद रखनी है, वरना कंफ्यूजन में आ जाएंगे। फिर राजा राम द्वितीय बार बार आएंगे लोग, इसको नहीं याद। मेन राजा के बारे में याद रखना है। जहां से क्वेश्चन आएगा वो कहाँ आएगा? मेन राजा के बारे में। आगे बढ़ो बाबू। पेशवा का काल। कौन सा काल? रेडी है? ऑनलाइन में पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है जी? क्या जी?
एक मिनट रुकिए वो। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग किसका काल, पेशवा का। ये तो पढ़ाई दी है आप लोग को। पेशवा के काल में पेशवा वंशानुगत थे, इनका मूल निवास कहाँ था, पुणे था। पहले पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ये किस जाति से थे, ब्राह्मण जाति से। किस जाति से थे, ब्राह्मण जाति से। और साहू जी महाराज ने इन्हें फरुख सियर के दरबार में भेजा था 1707 में। तो साहू जी महाराज क्या थे, छत्रपति। इन्होंने अपना प्रतिनिधि बना के किसके दरबार में, फरुख सियर। और फरुख सियर ने इन्हें मान्यता दे दिया और अतः इसे मराठा साम्राज्य का अधिकार यानी मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा माने क्या होता है, अधिकार। मैग्ना कार्टा माने क्या होता है, अधिकार। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है, अधिकार। तो फरुख सियर को मैग्ना कार्टा की उपाधि दी जाती है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े तो बताइए मराठा साम्राज्य को मान्यता किसने दिया, फरुख सियर। लेकिन मान्यता लाने वाला पेशवा बालाजी विश्वनाथ। उनका बेटा का नाम बाजीराव, उनका बेटा का नाम बाजीराव, बेटा का नाम बाजीराव। देखिए बहुत ध्यान से, बेटे का नाम बाजीराव, बाजीराव। पिता इनके कौन हो गए, विश्वनाथ। उन्हीं के बेटा थे बाजीराव। सबसे लड़ाकू पेशवा, सबसे लड़ाकू पेशवा, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाने वाला बाजीराव। गुरिल्ला युद्ध अपनाने वाला, हैदराबाद को अधिकार कर लेने वाला बाजीराव। हैदराबाद पर अधिकार करने वाला बाजीराव, क्या थे, बाजीराव। बाजीराव बहुत बहादुर थे। तो बाजीराव का कहना था कि हम अगल बगल वाले छोटे मोटे राजाओं को क्यों कब्जा करते हैं, सीधे दिल्ली कब्जा करते हैं। क्या करते हैं, दिल्ली कब्जा करते। तो साहू जी महाराज का की कोई बात है, दिल्ली पे कैसे कब्जा करेंगे, तो दिल्ली वाला एकदम चंट है सब। शिवाजी महाराज के जीवन नाश दिया सब, पूरा चारों से गिलाबंदी करके। इनका संभाजी महाराज का, संभाजी महाराज को तो कितना तड़पाया सब। तो साहू जी महाराज के क्या बोल रहे हैं, ओकरा पे हमला करना था। हाँ उसी पे हमला कर दिया। अब औरंगजेब औरंगजेब कोई नहीं रहा, सब बहु को बचल है सब। चलिए मार के आते हैं, जाके मार के चले। कौन, बाजीराव। तो बाजीराव ने कहा जाके हमला कर दिया, दिल्ली पर। उन्होंने कहा था आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेगी। यानी पुराना वृक्ष कौन है, मुगल, मुगल। तो इस पे साहू जी महाराज जो थे छत्रपति, उन्होंने क्या कहा था कि आप निसंदेह ही है कि योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं। योग्य पिता के क्या है, योग्य पुत्र हैं। एक योग्य पिता के क्या है, योग्य पुत्र हैं। समझा गया कि नहीं गया, किसने बोला था, साहू जी। आई जाके हमला कर दिया कहाँ पे, दिल्ली। इनका एक बड़ा गलती हो गया, जानते क्या, दिल्ली से हमला करते आगे बढ़ते बढ़ते अटक तक कर दिए। कहां तक कर दिए, अटक तक। अटक के बाद का क्षेत्र, अटक पाकिस्तान में आ जाता है। तो अटक के बाद का क्षेत्र अहमद शाह अब्दाली का होता है। अब्दलिया डेरा गया, अब्दाली क्या हो गया, डेरा गया। कहा गया भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है सब मराठा सब, वहां से यहाँ चला आया सब। तो अब्दाली डर गया था। तो मराठों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा उन्हें कहां तक खींच ले गई, कहां तक खींच ले गई, अटक तक। कहां तक खींच ले गई, अटक तक खींच कर लेकर चली गई थी। आगे बढ़े, दूसरे पेशवा कौन है, तीसरे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इनके समय मराठा साम्राज्य का इतना विस्तार हुआ कि इन्हें द्वितीय संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। और बालाजी ने मराठा शासक राजाराम द्वितीय से शासक मराठा संगोली की संधि किया। संपूर्ण राज्य को किसके ले लिया अपने हाथ में और किसके पद को समाप्त कर दिया, पेशवा के पद। यहाँ राजा राम नहीं होगा जी, साहू जी महाराज होगा। कौन हो गया, साहू जी होगा। कौन होगा, साहू जी। साहू जी से पूरा साम्राज्य ले लिया और कौन सा पद समाप्त कर दिया, छत्रपति का पद समाप्त कर दिया। और झलकी के संधि के तहत हैदराबाद को अपने अधीन कर लिया। लेकिन ये हार गए किस लड़ाई में, पानीपत की लड़ाई में। किस लड़ाई में हारे थे, पानीपत की लड़ाई। पानीपत की कौथी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गए थे। और इनके सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सदाशिव राव। लेकिन युद्ध में हार गए। इसके बाद जो भी पेशवा आया कोई भी मराठा साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। माधव नारायण राव आए, नहीं संभाल पाए। नारायण राव आए, नहीं संभाल पाए। माधव नारायण राव द्वितीय एकदम छोटे थे, ये भी नहीं संभाल पाए। सूरत की संधि के तहत पेशवा जो थे वो पेशवा में गद्दार था, नाम था उसका रघुनाथ राव। सबसे गद्दार पेशवा रघुनाथ राव जाके किससे मिल गया, अंग्रेज। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी की जरूरत नहीं। अब संधि होगी, अब समझते हैं। अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध, अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध। अभी मराठा समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछेंगे बताएंगे। मराठा साम्राज्य में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कौन आएंगे, छत्रपति साहू जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी। इनके बेटे कौन आएंगे, छत्रपति छत्रपति संभाजी, संभाजी। इसके बाद कौन आएंगे, छत्रपति साहू जी, छत्रपति साहू जी। अब ये क्या रखेंगे, पेशवा। क्या रखेंगे, पेशवा। क्या रखेंगे, पेशवा। पेशवा का पद रखेंगे। पहले पेशवा बालाजी विश्व
बालाजी विश्वनाथ, बालाजी दूसरे पेशवा बाजी, ठीक लिखा है जी, बाजीराव प्रथम। और तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये तीन पेशवा ही याद रखना है। सबसे गद्दार पेशवा रघुनाथ राव, किससे मिल गया, किससे मिला, किससे मिला, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा बताइए, लास्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, समझ में गया। अब तो बाजीराव द्वितीय के बाद अंग्रेजों से युद्ध हुआ, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज से पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665। छत्रपति शिवाजी महाराज और किससे हुई थी, राजा जय सिंह, राजा जय सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह। कौन सी संधि हुई थी, पुरंदर की संधि 1665। कब हुई थी, 1665। आगे बढ़े, अब एक एक करके देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, डेट नहीं याद रखना है इसमें, आपसे जब भी पूछेगा तो संधि पूछेगा। क्या पूछेगा, संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, सालाबाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा, तो जो वार हुआ था, वार, उस वार को क्या कहते हैं, एंग्लो मराठा, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मराठा वार। तो प्रथम आंग्ल मराठा की संधि से सालाबाई, कौन सी संधि, सालाबाई। अब देखते हैं आगे दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध, कौन सा मराठा युद्ध, दूसरा, सालाबाई की संधि। अभी संधि को पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, संधि के अंदर क्या है, क्या ही मतलब है पढ़ने का, आपको समझ में गया। मेन क्या पूछेगा, सालाबाई की संधि। रघुनाथ राव को पेंशन मिलने लगा, रघुनाथ, यही तो सब एक तो जौहर बोल है, समझ में गया, सालाबाई। दूसरा देखते हैं, बाजीराव द्वितीय बने, अंतिम पेशवा बने थे यहाँ पर, अंग्रेजों की अधीनता को क्या कर दिया था, स्वीकार किया था यहाँ पे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कौन सी संधि, बसीन की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बसीन की संधि, बसीन की संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा कौन थे, किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया, हाँ, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर दिया। कौन सी संधि हुई थी, बसीन की संधि। और तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध पुणे की संधि, तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि, पुणे की संधि। तो पहला सालाबाई, दूसरा बसीन और तीसरा पुणे की संधि। तो बताइए दूसरा कौन सा, बसीन की संधि, कौन सी संधि, और तीसरा, हाँ, पुणे की संधि। कौन सी संधि, पुणे की संधि, हो गया। कौन सी संधि, पुणे की संधि, याद हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा, दूसरा, देखिए जब आप सालाबाई बोलते हैं ना तो उसी में ब शब्द आता है, ब से बसीन, सालाबाई, ब से बसीन। और तीन संधि हुई थी, तीसरे में कंप्लीट हार गए थे सब, पूरी तरह मराठा हारे पहली, दूसरी की तीसरी लड़ाई में, कंप्लीट मराठा हारे तीसरी लड़ाई। तो पूरी तरह हारे पुणे की संधि में, पूरी तरह हार गए पुणे की संधि। बताइए पहली संधि, दूसरी, तीसरी, पुणे, याद रहेगा। पुरंदर की संधि 1600, छत्रपति शिवाजी और मराठा, सॉरी जय सिंह, जय सिंह, समझ में गया। बताइए संगोली की संधि के तहत किसके पद को समाप्त किया गया, छत्रपति के पद को समाप्त किया गया। बताइए कौन से छत्रपति को, किस पेशवा ने, हाँ, बालाजी, तीनों पेशवा के नाम बताएंगे। पहले बालाजी विश्वनाथ, दूसरा, तीसरा बालाजी बाजी। ये किस लड़ाई में मारे गए थे, लड़ाई में नहीं, मतलब किस लड़ाई में हार गए थे, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। आगे बढ़े, मराठा साम्राज्य समझ में आ गया। मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी पैसे का कमी, मराठा साम्राज्य में सबसे बड़ी कमी थी पैसे की कमी, पैसे की कमी, मराठा साम्राज्य में पैसे की कमी थी। आगे बढ़े, सालाबाई की संधि देख ली है, सब संधि देख ली है। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र का नाम नाना साहब। दलौजी ने उन्हें पेंशन देके कहां भेज दिया, कानपुर भेज दिया। और वहीं उन्होंने 1857 की क्रांति की थी। 1857 की क्या किया था, क्रांति। मराठों की छोटी टुकड़ी को क्या कहा गया, पिंडारी, क्या कहा गया, पिंडारी। मराठों की छोटी टुकड़ी को पिंडारी, और पिंडारियों का अंत कर दिया हेस्टिंगस।
मराठों की छोटी टुकड़ी पिंडारी, अब पिंडारियों का अंत करने वाला है हेस्टिंगस, पिंडारियों का अंत करने वाला है हेस्टिंगस। पिंडारी मराठों की छोटी टुकड़ियां थी, छुप के जंगलों में लड़ाई कर रही थी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी, जिसका अंत किसने कर दिया? हेस्टिंगस। आगे बढ़े। अभी तो देखिए ना, एक तो बहुत बड़ा नक्सली मारा गया, हिडमा, हिडमा ना, अरे बाप रे, हिडमा को 10 साल से खोज रहे थे लोग। हाँ, वहां रो रहे थे लोग, वहां के लोग, मार दिया गया उसके लाश में, लाश उठाने अर्थी में पूरा गांव गया है, अर्थी उठाने, हिडमा का अर्थी उठाने पूरा गांव गया। अरे भाई हमारा भारत को क्या हो गया है? उधर कश्मीर में मर रहा है कोई, आर्मी कश्मीर में किसी को मार रही है, आतंकवादी को, भरगांव जनाजा में जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सली मरा रहा है, भरगांव अर्थी में जा रहा है। क्या हो रहा है भाई, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझाया। और हमारे बिहार के इतने बड़े गणितज्ञ की मृत्यु हो गई थी, वशिष्ठ नारायण सिंह की, उनकी डेड बॉडी पड़ी थी बाहर स्टेशन पे, कोई पूछने वाला नहीं था। वशिष्ठ नारायण सिंह की डेड बॉडी बाहर स्टेशन पे पड़ी थी, पता नहीं चलता है क्या होगा। बताइए, नक्सली के अर्थी यात्रा में पूरा गांव, और उधर कश्मीर में एगो कौन मारा गया था? बुरहान वानी, पूरे गांव उठ के गया था। नहीं, नक्सली था ना जी। आप नक्सली रहिएगा तब तो बहुत अच्छा चीज है, काम कीजिए। आप बैंक में घुस के पता चला दंदना दीजिए बैंक, आप बैंक में से 20 बोरा पैसा निकालिए, 8 बोरा घरे पहुंचा दीजिए, 18 बोरा बचल, 2 बोरा बांट दीजिए, तो बहुत अच्छे आदमी तो बड़ी पैसा बांटते थे। अरे भाई तुम अच्छा काम करो ना अपने कमा के, कोई मना किया है? आप कमा के अच्छा काम करो। अब ये कौन चीज, आप AK-47 लेके अच्छा काम कर रहे हैं? ये वही हाल हो गया, यहाँ पे बंदूक लिए हैं, एक करो कि बेटी की शादी करना है, पूरा पलंग गहना जेवर दे देना है आप, ना तो उठ जीतो। हर आदमी कहेगा कितना नेक आदमी है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार के क्षेत्र थे, स्वराज और मुलतई। मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार के टैक्स थे, चौथ और सरदेश मुखी। चौथ और सरदेश, अपने लोगों से लिया जाता था सरदेश मुखी, और जहां हाल फिलहाल में कब्जा किया गया वहां से क्या ले लेता है? चौथ। और यही मराठा साम्राज्य को डुबाने का कारण बना था, चौथ। यही क्या था? चौथ। राजस्थान के राजाओं से चौथ ले लिया इन लोगों ने। हाँ, राजस्थान के राजाओं से, राजस्थान के क्षेत्र से इन लोगों ने क्या मांगना चालू कर दिया? चौथ। यूपी के राजाओं से क्या मांगने लगे? चौथ। पूरे मध्य प्रदेश वालों से मांगने लगे चौथ। उनका कहना था कि भाई मुगलों को भी देख रहे थे, तुमको भी देंगे हम, तो भी क्या हो रहा है ये? कहा कि नहीं नहीं, चौथ तो टैक्स लगेगा। इसलिए जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लगी जा रही थी तो मराठे मदद मांग रहे थे कि मेरी मदद करो, तो कह रहा चौथ तो पहुंचा दिए थे, अब कौन चीज चाहिए? इसलिए किसी ने मदद नहीं किया मराठों की। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की मदद किसी ने नहीं किया। चौथ टैक्स था। चौथ एक प्रकार का क्या था? टैक्स। चौथ एक प्रकार का क्या होता था? टैक्स। समझ में गया? क्या होता था? टैक्स होता था। एनी प्रॉब्लम? और अपने यहाँ के लोगों से क्या लिया जाता था? सरदेश में। भाई अपने यहाँ के लोगों से लीजिए टैक्स, कौन मना करेगा? नहीं ना मना कर। अब जिस जगह को इन्होंने राजस्थान को कब्जा किया वहां से क्या वसूल लिए? चौथ। और राजस्थान के राजा कह रहे हैं हम कह देंगे, नहीं नहीं देना पड़ेगा आपको। इसलिए देखिएगा ना, बहुत बार मराठा शासक और राजस्थान के शासकों के बीच में झड़प भी हुआ था। मेन कारण किस चीज को लेके? चौथ के कारण। किसके कारण? चौथ के कारण। समझ में आ गया? मराठा साम्राज्य में सबसे बड़ा पद किसका था? पेशवा का। बाकी ये अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान थे। मराठा साम्राज्य में 8 मंत्रियों को क्या कहा गया था? अष्ट प्रधान। मराठा साम्राज्य के 8 मंत्रियों को अष्ट प्रधान। आगे बढ़े। अष्ट प्रधान। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग का PDF अपलोड हो गया है, अब कुछ बच्चों को नहीं मिला, ऐसा कहे एक बार चेक करो तो। एप्लीकेशन में नोट्स के सेक्शन में चले जाके देखो, देखेगा सब है नहीं, हल्ला कर देगा सब, कुछ कोई नोट्स खुलता ही नहीं है। ई का है जी, का डाउनलोड नहीं होता है कोई कोई।
अष्टप्रधान समझ में आ गया? अष्टप्रधान में आपको मेन याद करना है क्या चीज? पेशवा। और सरी नौबत क्या थे? सेनापति। सरी नौबत सेनापति। अमात्य वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री। अमात्य राजस्व मंत्री। बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। वाक्यान्वयी। किसी को दिक्कत? मराठा साम्राज्य समझ में आ गया? मराठा साम्राज्य हम लोगों ने समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया? मराठा साम्राज्य समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत है? अब पॉलिटी पढ़ा दे। पॉलिटी लगाओ, लाइव करते हैं पॉलिटी में। जय हिंद। बैठे बाबू। जय हिंद। कहां तक बताए थे? छत्रपति शिवाजी। लाइव करो जल्दी। लाइव हो जाता है 1 मिनट, तब पढ़ाते हैं।